हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यस जेड क्लासेज में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए ये जो है ये वीडियो है, ठीक है। तो ये जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है जवाहर जेएनवी का जवाहर नवोदय विद्यालय का, ठीक है। तो जेएनवी में हमारा जो है मैथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने जो है मैथ को स्टार्ट किया है। तो मैथ में अब तक का मैंने पार्ट 1 वीडियो यानी चैप्टर 1 जो हमारा था, संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, इसे बोलते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 वीडियो बन गया है, ठीक है। उसको पार्ट 1 वीडियो को जाकर देख लीजिए। ये हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा सेकंड है, ठीक है। यानी कि चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। छोटा छोटा हम बताएंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक आपको मिलता रहेगा, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पूर्ववर्ती जिसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और उत्तरवर्ती दूसरा हमारा क्या है? उत्तरवर्ती जिसे बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो इसको हम पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो मैंने आप सभी को जो है कुछ बेसिक चीजों को बताया है, ठीक है, कि जो है संख्या को कैसे लिखा जाता है। भारतीय यानी भारत में हमारे जो भारतीय गणना प्रणाली है, उसमें संख्या को कैसे लिखते हैं, दाहिने तरफ से कितने अंक पर हम लगाते हैं, ठीक, दाहिने तरफ से हम उसको लिखते हैं। उसको दाहिने तरफ से हम उसको जो है ये गिनते आएंगे, और मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 6, 7, 5, 3, 7, ठीक है। ये हमारा, अब इसको लिखना है भारतीय संख्या पर, तो पीछे से मैंने बताया था 3 अंक छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर दो दो अंक पे लगाते जाना है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको नियम में, ठीक है। उसको नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। उसको जाकर देख लीजिएगा। तो और मैंने आपको प्लेस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं स्थानीय मान, और जो कि मैंने बताया था फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं अंकित मान या जातीय मान, उसको नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए। उसका प्लेस बॉक्स बन जाएगा आज शाम को, ठीक है। उसके बाद प्लेस बॉक्स में एक सीरीज वाइज आपको मिलता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पूर्ववर्ती है, पूर्व का मतलब होता है क्या? पहले, ठीक है, पहले, ठीक है। आवर्ती का मतलब आने वाली संख्या, ठीक है, आने वाली संख्या, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कोई संख्या है, ठीक है, उससे पहले आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती, ठीक है। यानी कि पूर्व माने पहले, ये जो हमारा पूर्व दिया है इसको बोलते हैं पहले। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व। ये हमारा जो है पूर्व, इसको बोलते हैं पहले। और वर्ती का मतलब आने वाली संख्या, ठीक है। यानी पहले आने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती, यानी कि प्रीफिक्स, ठीक है। यानी प्री जो है, प्री माने पहले, और फिक्स माने है, यानी कि पहले आने पे फिक्स है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स, यानी कि पूर्ववर्ती, ठीक है। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद उत्तरवर्ती आपको ले चलेंगे, ठीक है। तो पहले पूर्ववर्ती समझिए। पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्व माने पहले। क्या होता है? पहले। और आवर्ती का मतलब आने वाली संख्या, ठीक है। तो आप पहले, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में, ठीक है, संख्या में जो है, किसी संख्या में हम अगर एक माइनस कर देते हैं तो हमारी जो पूर्ववर्ती संख्या बन जाएगी। ये संख्या बन जाएगी पूर्ववर्ती। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, यहाँ पर 73, ठीक है, यानी 73, ठीक है, 73, ठीक है। अब इसका हमको बनाना है पूर्ववर्ती। क्या का? पूर्ववर्ती। क्या? पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती से बोलते हैं हम प्रीफिक्स, ठीक है। इसका प्रीफिक्स बताना है। क्या बताना है? प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा पूर्व यानी 73 है, 73 जो हमारा 73 है, इससे पहले कौन सी संख्या है, यानी कौन सी संख्या आएगी? 73, देखिए 73। अब इससे पहले आपको वह माइनस कर देंगे तो 72 आ जाए, यानी कि 72, ठीक है। ये हमारा पूर्ववर्ती हो गया। क्या हो गया? पूर्ववर्ती। यानी कि कोई संख्या है पूर्व, यानी पूर्व पहले आने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती कहेंगे। अब 73 से पहले क्या आता है? 72। 73 से पहले क्या आता है? 72 आता है, ठीक है। ये है, ठीक है। और यहीं पर आपका ले लिया जाए, हम मान लीजिए ये आपका 43, ठीक है। ये 374 यानी कि 374, ठीक है। इसका पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स बताना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, उस संख्या में से जो है हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, यही आपका हो जाएगा 373, आपका ये पूर्ववर्ती हो जाएगी। तो 374 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा हमारा? वो होगा 373, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा ये। अब जो है पूर्ववर्ती आप समझ गए बच्चों, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं आपको ये पूर्ववर्ती, ठीक है। उसके उत्तरवर्ती चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम शुरू से समझिएगा, फिर से दोबारा से।
पूर्व का मतलब पहले, वर्ती का मतलब आने वाली संख्या, ठीक है, आने वाली संख्या, आगे की आने वाली संख्या, ठीक है। अब पहले आने वाली संख्या यानी पहले, इसके पहले आने वाली संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या दिया है तो संख्या से पहले आने वाली संख्या क्या होगी, यानी कि उसमें से एक कम करेंगे तभी तो कम होगा, एक उससे पहले आएगा, तो यानी संख्या में से एक माइनस कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है किसका, पूर्ववर्ती का। एक माइनस करो संख्या में से, हमारा पूर्ववर्ती बन जाएगा। तो जैसे कि हम क्वेश्चन यहाँ समझेंगे, 374 का पूर्ववर्ती ऐसे पूछेगा कि 374 का पूर्ववर्ती प्रीफिक्स है बताइए, ठीक है, प्रीफिक्स संख्या क्या होगी, यानी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, संख्या हमारा क्या है, तो संख्या 374 है, और ये माइनस कर दो, एक क्या हो जाएगा, 373 आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम चलिए देखते हैं उत्तरवर्ती, उत्तर, ठीक है, यानी कि उत्तर मतलब आगे, ठीक है, आगे यानी कि उत्तर आया, आगे आता है ना उत्तर, उसी को हम उत्तर यानी कि इसको बोलेंगे आगे, ठीक है। आगे बोलो या बाद में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप सभी, ये उत्तर हमारा पहले आता है कि बाद में आता है, तो बाद में आता है उत्तर, ठीक है, उत्तर बाद में आता है। और वर्ती का मतलब आने वाली संख्या, ठीक है, आने वाली संख्या, ठीक है। देखिए उत्तर का मतलब बाद में, यानी कि कोई भी सवाल का आंसर हो तो हमारा जो है आंसर कब आता है, बाद में आता है। पहले तो आंसर आएगा नहीं, पहले क्वेश्चन देगा बाद में ही आंसर देगा, ठीक है, तो इसलिए उत्तर का मतलब बाद में, ठीक है। तो बाद में आने वाली संख्या, यानी कि कोई संख्या दिया है उसके बाद में, और बाद में जब आएगा संख्या तो उसमें क्या करेंगे, संख्या में, संख्या में एक जोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो ये हमारा बनेगा। तो इसको हम उत्तरवर्ती को सफिक्स बोलते हैं, ठीक है, सफिक्स, ठीक। तो ये फार्मूला आपका बन जाता है, ठीक है, किसका, ये उत्तरवर्ती का है, ठीक। उत्तरवर्ती में क्या होता है, बाद में आने वाली संख्या, जब बाद में आएगी संख्या तो उसमें एक जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन समझेंगे, जैसे यहां पर जो है 9 दिया, ठीक है, का उत्तरवर्ती संख्या बताएं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, 39 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा संख्या, ठीक है, फार्मूला ये है संख्या प्लस 1, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। संख्या क्या दिया है, 39 दिया है, अब इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 39 का उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो संख्या हमारा 39 दिया है, आगे की संख्या में जोड़ेंगे तो 39 प्लस 1 यानी 40 हो गया, ठीक। तो आई होप आप सही को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज करके थोड़ा सवाल आपको डिटेल में बताते हैं, कैसे कैसे आपको सवाल क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। तो आगे चलिए बताते हैं, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट लेना चाहिए लीजिए, थोड़ा सवाल के माध्यम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको आगे लिख लीजिएगा, 373, ठीक है, यहाँ पर 373 आया है, और इसका आपका आया है 40, ठीक है। ये आपका नीचे हो गया है थोड़ा, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने, देख लीजिए, अब इसके साथ आप दे सकते हैं, अब ठीक है, ठीक, चलिए। तो हो गया होगा आप सभी बच्चों का, चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, चलिए ये हम इरेज कर देते हैं इसको अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आप कह दिया माइनस में 3 4 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या इसमें बताना है, ठीक।
तो आपको देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, दिमाग लगाकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही सवाल जो है क्वेश्चन आपको जो है बजा कर देता है, ठीक है, कुछ है गड़बड़ करके देगा, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमने फार्मूला इसका बताया तुम लोग को, इसका फार्मूला क्या बताया, संख्या माइनस एक, इसका ये फार्मूला बताया। और इसका मैंने क्या बताया बच्चों, इसका मैंने बताया संख्या और प्लस का ये, ठीक है, समझिएगा। जब ये पूछेगा तो संख्या में हम एक घटा देंगे, और जब ये उत्तरवर्ती पूछेगा तो संख्या में एक जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर संख्या हमारा क्या दिया है, संख्या माइनस एक, ठीक है, ये दिया है ना। अब संख्या माइनस 34 दिया है और ये माइनस एक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए -34 और -1, ठीक है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा पप्पू, ये आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है अंक जुड़ेगा, कितना होगा, ये आपका 35 होगा, ठीक है, यानी कि 35, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, तो यानी कि एक चिन्ह है, तो यानी कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा। बस यही आपका क्या हो गया, पूर्ववर्ती हो गया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 34 में से एक घटा देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको जो है -34 से पहले क्या आता है, -35 आता है, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा माइनस में रहेगा उतना वह छोटी संख्या होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब उत्तरवर्ती में मान लीजिए यहाँ पर 3 6 दिया, ठीक है। अब इसका जो है हमको क्या बताता है, उत्तरवर्ती बताना, क्या बताना है, उत्तरवर्ती संख्या बताना है, ठीक। तो उत्तरवर्ती संख्या में क्या मैंने फार्मूला लिखवाया आपको, संख्या क्या लिखाया, संख्या प्लस का एक, ये फार्मूला लिखवाया। अब यहाँ पर -36 दिया, क्या दिया, -36, संख्या हमारी क्या दिया है, -36 36। अब इसमें एक जोड़िए। अब देखिए जब ये अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, ठीक है, तो घटेगा किसमें से, जो ज्यादा संख्या रहेगी, ज्यादा हमारा क्या है माइनस का 36, अब उसमें से एक घटाएंगे, ठीक है। देखिए ये तो कम है, ज्यादा ये है, तो ज्यादा में से एक कम घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 35 बचेगा। 35 किसमें से बचा है, -36 में से, तो 36 के आगे माइनस में है, तो 36 माइनस वाला है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक, -35 आ गया, ठीक है। तो एक से पहले क्या आ गया, -36, यहाँ पर 35 हो गया, ठीक, यहाँ पर -36 और ये प्लस एक हो गया 35, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो आई होप आप सभी बच्चों को जो है पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, अगर यहाँ पर आपको ये माइनस ना देकर अगर 36 होता केवल, तो ये आपका प्लस हो जाता, तो 36 36 36 से कितना हो जाता, 37 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक, और इसमें आपका माइनस ना होकर ये प्लस होता, तो ऐसे 34 ये माइनस का एक करते हैं आ जाता 33, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आपका ये संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस में समान चिन्ह रहेगा जुड़ेगा, ठीक है। अब विपरीत रहेगा तो घटेगा, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए तो फार्मूला आपका यही है, फार्मूला पूर्ववर्ती का ये है, उत्तरवर्ती का ये, ठीक है। फार्मूले से आप जो है कोई भी सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, और अपनी अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को जो है, चैनल पर नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको जो है नवोदय जो हमारा जेएनवी है, इसको जो है क्लास हम जो है आपको जो है एक एक टॉपिक जो है एक एक वीडियो टॉपिक कवर करते चलेंगे, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि नहीं समझ में, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए सर ये नहीं समझ में, आपको फिर से बताइए, ठीक है बच्चों। तो उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो उसको चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये सब, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद बच्चों।